तो अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं और अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके खोजकर्ता अल्टमैन नामक वैज्ञानिक थे। इसकी खोज किसने की थी? तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक। चलिए अब इसके हम कार्यों के बारे में समझते हैं। आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें से हमें O2 हम क्या करते हैं? O2 हम सांस के रूप में लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं तो O2 जो होता है यानी कि ऑक्सीजन, वह हीमोग्लोबिन से जाकर मिल जाता है और हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में जाकर मिलता है। वह कोशिका क्या करती है? तो उसे अब माइटोकॉन्ड्रिया में भेजती है। कहाँ भेजती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भेजती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र होने के चलते क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है और 38 गो एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो कि हमें ऊर्जा देता है, यानी कि पावर देता है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? पावर, यानी कि शक्ति देता है। तो शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि अगर ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हम चल फिर बोल नहीं सकते हैं। हम बोलने में या चलने में असमर्थ हो जाएंगे। हमारे अंदर शक्ति ही नहीं रहेगी कि हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यह क्या देता है हमें? तो ऊर्जा यानी कि पावर देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो आंतरिक दीवार होती है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी एक आंतरिक दीवार है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। तो हम बात करते हैं कि अगर हम मान लीजिए हम बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं मुंह से, चल रहे हैं पैर से, लिख रहे हैं हाथ से। तो अगर हम हाथ से लिखते हैं तो लिखते लिखते पूरा हम देर तक जब लिखते हैं या चलते चलते पूरे देर तक चलते हैं तो हम थक जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हमारा जो पैर है, पैर के अलावा सारा अंग थक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इसमें गोल्जी बॉडी जो होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। इसका खोज कैमिले गोल्जी ने की थी। इसे हम परिवहन तंत्र भी या परिवहन भी कह सकते हैं। यह एक तरह का परिवहन का कार्य करता है। मान लीजिए हमें अगर पैर से चलना है तो हमें पैर की ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, हाथ और मुंह की ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, उस समय नहीं है। अगर हम मुंह से बोल रहे हैं तो हमें जीभ की ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि मुंह से हम बोल रहे हैं, जीभ से हम बोल रहे हैं। तो उस समय हमारा जीभ ही क्यों थकता है? पूरा शरीर थक जाता है, इसलिए क्योंकि यह क्या करता है कि जितना सारा ऊर्जा होता है, हाथ का, पैर का, जहाँ का ऊर्जा हो, सबको जीभ तक ला कर देता है कि चलो उसको बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए उसको दिया जाए। ऐसा होने से क्या होता है? तो हमारा पूरा शरीर थक जाता है। तो यह इसे क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। तो अब हम आगे का पढ़ेंगे, कोशिका में हम आगे का पढ़ेंगे।